प्रेमी परमेश्वर पिता जिसने हमें उत्पन्न किया है और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है सोमवार 28 जून 2021। मुख्य विषय परमेश्वर के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 7वां पॉइंट हम देख रहे थे, परमेश्वर की दया। भाग 9 तक हो गया था, ये भाग 10 है। परमेश्वर की दया के विषय में परमेश्वर को वचन हमें मुख्य 20 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 40 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से अब तक हमने 15 बातें देख चुके थे। आज हम 2 बात और देखेंगे। तो ये परसों से आगे देख रहे हैं। कल हमने भजन संहिता देखा था, भजन संहिता 24 को 15 देख चुके थे। 15 पॉइंट। 16वां पॉइंट देखते हैं परमेश्वर की दया के बारे में। हमारा नया जन्म 16 पॉइंट है। हमारा नया जन्म परमेश्वर की दया के कारण हुआ है। ये कहाँ लिखा है? तीतुस 3:5 में लिखा है। उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इसका मतलब है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें ही आत्मिक जरूरत और असहाय हालत में देखा और हम पर दया की और हमें बचाया, क्योंकि हम किसी अच्छी बात के लायक नहीं थे। हालेलुया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो इसके लिए। और 17वां पॉइंट देखते हैं। हमें परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद देना चाहिए, जैसा कि एक भजन संहिता 106 के 1 में लिखा है, यह की स्तुति करो। यह मतलब यहोवा का शॉर्ट फॉर्म है। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। करुणा के लिए भी इंग्लिश में मर्सी शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए उसकी सदा की है, इसलिए उसका धन्यवाद करो। और भजन संहिता 107 के 1 में भी लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो इस भजन का महान विषय स्पष्ट है। इस भजन का मुख्य विषय है परमेश्वर को धन्यवाद करना, उनकी दया के लिए। परमेश्वर अच्छे हैं और सभी के प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र हैं, और अपनी महान भलाई में वह लोगों को देखते हैं और उनकी प्रार्थना सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। तो इस भजन को आप एक काम कीजिए, अपने सामने खोल कर रखिए, ठीक है। तो हम बहुत सारा बातें देखेंगे इसमें का। तो इस भजन में पद 1 से 3 में परिचय देने के बाद लेखक पद 4 से 32 तक में परमेश्वर के 4 उदाहरण बताता है कि कैसे उन्होंने लोगों को परेशानियों से बचाया। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने किया है, इसलिए इसके लिए परमेश्वर को ही धन्यवाद देना सही है। यह बाइबल में बहुत जगह पाया भी जाता है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना, जैसा कि भजन संहिता 136 में लिखा है। हाँ, इस भजन को आप खोल कर रखिए। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, शब्द को ध्यान देना, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। ये परमेश्वर की कृपा और प्रेम की प्रशंसा में यह भजन है। तो इस भजन संहिता को सामने खोलकर देखें कि परमेश्वर की दया किन किन बातों पर प्रकट हुई। तो पहला पद में देखते हैं, ये उनकी अच्छाई के कारण परमेश्वर की दया बहती है नदी के समान। और पद 2 और 3 में जो लिखा है उसमें उससे पता चलता है
कि परमेश्वर की दया ब्रह्मांड के महान अनंत परमेश्वर और शासक की ओर से आते हैं। और पद 4 से 9 में इस भजन संहिता के 136 के 4 से 9 में पता चलता है कि ये जो सृष्टि बनाई गई है, सृजन में परमेश्वर की दया प्रकट होती है। और पद 10 से 15 में इसी भजन संहिता के पता चलता है कि परमेश्वर की दया मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाने में दिखाई देती है। और आगे देखेंगे तो उनके लोगों को रेगिस्तान में चराने में भी परमेश्वर की दया प्रकट होती है। और पद 17 से 22 में उन्हें वादा किया गया देश विरासत में जो उनको देने वाले थे, उनको देने में परमेश्वर की दया प्रकट होती है। और दीन लोगों पर करुणा करने में भी परमेश्वर की दया प्रकट होती है, जैसे पद 23 में है। और पद 24 में शत्रुओं से उद्धार करने में परमेश्वर की दया प्रकट होती है। और पद 25 में उनके प्राणियों के जीवन को बनाए रखने में परमेश्वर की दया प्रकट होती है। और इस प्रकार नए नियम के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान निर्माता की कृपा और प्रेम उनके लोगों को पाप के बंधन से मुक्त करता है और उन्हें इस जीवन के माध्यम से उनके स्वर्गीय विरासत में ले जाता है। तो और उन्हें उनके महान दुश्मन शैतान और उनके सभी साथियों से बचाता है और उन्हें उनके जीवन में सुरक्षित रखता है, पृथ्वी पर भी और हमेशा के लिए। और जैसे लिखा है ना, यहाँ परमेश्वर की करुणा सदा की है। तो परमेश्वर की कृपा और दया और प्रेम के बहने में कभी भी, इसका मतलब है कभी भी विघ्न या कोई भी रुकावट नहीं आएगी। वे उसकी अपरिवर्तनीय प्रकृति से बहते हैं, जैसा कि मलाकी 3:6 में लिखा है। और लिखा है ना 136 कदों में, जो ईश्वरों का परमेश्वर है। इसका मतलब यह है कि हमारा परमेश्वर उन सभी से बहुत ऊपर है जिन्हें लोग भगवान कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वास्तव में वे भगवान नहीं हैं, जैसा कि आप भजन संहिता 96 का 5 और 115 का 4 से 7 में देख सकते हैं। और 136 का 3 में लिखा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक है और स्वामी है, इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो आगे हम कल देखेंगे। कल आखिरी भाग है इसका, 11वां भाग। तो इस सुंदर संदेश के द्वारा प्रेमी परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी पिता, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें परमेश्वर पाप से छुड़ाया है, शैतान से छुड़ाया, उनके सभी साथियों से छुड़ाया है, हर तकलीफ से, हर मुसीबत से आपने हमें बचाया है। आपने हमें रास्ता दिखाया प्रभु जी कि हम किस मार्ग में चलें। हे परमेश्वर, सब कुछ आपने किया है प्रभु जी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महान महान दया के लिए परमेश्वर आपका ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने अपनी महान दया में हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं पिता, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते प्रभु जी। पिता, आपकी महान दया के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, ग्रहण किया है, आशीष दिया है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे एक संपूर्ण समय और हम सबका प्रत्येक का जीवन आपके ही मनोरंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं पिता। आमीन।